रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 235। गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। लाल रंग के जवा कुसुम के वृक्ष में श्वेत पुष्प देखना। वनस्पति प्रकृति के संबंध में वनस्पतिज्ञ अपने ग्रंथों में यह लिख गए हैं कि सदा श्वेत या रक्त वर्ण के पुष्प उत्पन्न करने वाली वनस्पतियों में कभी कभी उसका व्यतिक्रम भी हुआ करता है, किंतु वह इतना विरल है कि यदि कहा जाए कि साधारण लोगों को भी वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो कोई अत्युक्ति न होगी। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटना को देखिए। प्राकृतिक नियम सदा एक सा नहीं रहता, ईश्वर इच्छा से बदल जाया करता है। इस विषय को लेकर मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव का जब वाद विवाद हुआ था, ठीक उसी समय उनको इस दृष्टांत के दृष्टिगोचर होना तथा मथुर बाबू को उसे दिखाना इस बात का प्रमाण है। प्रकृति के अंतर्गत असाधारण दृष्टांतों को देखकर ही श्री रामकृष्ण देव की यह धारणा होना कि यह संसार जगदम्बा का लीला विलास है। इसी तरह पत्थर को जीवित देखना, मानव देह के मेरुदंड की अंतिम अस्थि को पशु की पूंछ की तरह क्रमशः वर्धित होकर पुनः घट जाते हुए देखना, स्त्री भाव के प्राबल्य से पुरुष शरीर में स्त्री शरीर की भांति यथा समय सामान्य रूप से मासिक धर्म होना तथा उसके बाद उस भाव की प्रबलता घट जाने पर उससे रहित होते देखना, प्रेत योनि तथा देव योनि के पुरुषों के दर्शन आदि श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अनेक घटनाएं हमने सुनी हैं। जगत प्रसविनी प्रकृति को हमने पाश्चात्य का अनुकरण कर एकदम बुद्धि शक्ति रहित जड़ मान लिया है। इसीलिए इस प्रकार असाधारण घटनाओं को प्रकृति के अंतर्गत कार्य कारण संबंध रहित सहसा उत्पन्न होने वाली घटनाएं कहकर हम निश्चिंत हो जाते हैं तथा यह सोचते हैं कि प्रकृति जिन नियमों के द्वारा परिचालित होती है उन सभी नियमों को हमने जान लिया है, किंतु श्री रामकृष्ण देव की धारणा दूसरे ही प्रकार की थी। समग्र बाह्यांतर प्रकृति जीवित जागृत प्रत्यक्ष जगदम्बा के लीला विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा वे देखा करते थे। इसीलिए उन असाधारण घटनाओं को वे उनकी विशेष इच्छा संभूत समझा करते थे। यह कहना अनावश्यक है कि इससे और कुछ भले ही न हो, किंतु इस प्रकार की धारणा के फलस्वरूप उनके हृदय में हम लोगों की अपेक्षा श्री रामकृष्ण देव के जीवन के ऐसे दृष्टांतों का हम कुछ कुछ उल्लेख कर चुके हैं तथा आगे भी करेंगे। इस समय जो कुछ कहा गया है हम समझते हैं कि उसी से पाठक हमारे वक्तव्य को हृदयंगम कर सकेंगे। अब हम प्रस्तुत विषय पर आते हैं। उच्च भाव भूमि में से श्री रामकृष्ण देव का स्थल विशेष में प्रकाशित घनीभूत भाव के परिणाम को हृदयंगम करना। प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को इस तरह दो प्रकार के भावों से देखने के बाद तब कहीं श्री रामकृष्ण देव उस संबंध में निश्चित धारणा किया करते थे। हमारी तरह केवल साधारण भाव भूमि से अवलोकन कर ही वे किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंचते थे। अतः यह निश्चित है कि श्री रामकृष्ण देव का तीर्थ भ्रमण तथा साधु दर्शन इस प्रकार के दोनों भावों को लेकर ही हुआ था। उच्च भाव भूमि हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस से अवलोकन कर ही किस तीर्थ में उच्च भाव कितना घनीभूत है अथवा मानव मन को उच्च भाव में प्रतिष्ठित कराने की शक्ति किस तीर्थ में किस परिमाण में विद्यमान है, यह उनको अनुभव होता जाता था। रूप रसादी विषयों से संपर्क रहित सर्वदा देव सदृश उनका पवित्र मन उस सूक्ष्म विषय के निर्णय करने का एक अपूर्व परिचायक तथा मापक यंत्र स्वरूप था। तीर्थ या देव स्थान में उपस्थित होते ही उनका मन उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ हो उन स्थलों के दिव्य प्रकाश को उनके समक्ष प्रकट कर दिया करता था। उच्च भाव भूमि से ही उन्होंने वाराणसी को स्वर्णमय देखा था
वाराणसी में मृत्यु होने पर किस तरह जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, या यह उनके लिए हृदयंगम करना संभव हुआ था। वृंदावन में दिव्य भाव के विशेष प्रकाश को उन्होंने अनुभव किया था एवं नवद्वीप में अभी तक गौरांग देव का सूक्ष्म आविर्भाव विद्यमान है, यह भी अनुभव किया था। श्री चैतन्य देव द्वारा वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला भूमियों के आविष्कार करने की प्रसिद्धि। कहा जाता है कि वृंदावन के दिव्य भाव प्रकाश को चैतन्य देव ने ही सर्वप्रथम अनुभव किया था। ब्रज के तीर्थ समूह उनके आविर्भाव से पहले लुप्त प्राय हो चुके थे। उन स्थलों में भ्रमण करते समय उनका मन उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ हो, जहाँ जिस तरह श्री कृष्ण के दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ करता था, उन्हीं स्थलों में अनेक युगों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न लीलाएं की थी। इस बात पर रूप और सनातन आदि उनके शिष्य वर्ग ने सर्वप्रथम विश्वास किया था तथा बाद में उनसे सुनकर समग्र भारतवासियों ने उसे मान लिया। चैतन्य देव द्वारा इस प्रकार से वृंदावन के आविष्कार की बात को हम कुछ भी नहीं समझ पाते थे। ऐसा होना संभव है, यह हम बिल्कुल नहीं मानते थे। श्री रामकृष्ण देव में उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ होकर वस्तु एवं व्यक्तियों को इस प्रकार यथार्थ रूप से समझने तथा धारणा करने की सामर्थ्य को देखकर ही अब हमारा इस विषय में कुछ कुछ विश्वास होने लगा है। इस संबंध में उनके जीवन की दो एक घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख करने से पाठक हमारे कथन को हृदयंगम कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उक्त प्रकार की घटना। भावाविष्ट होकर वन विष्णुपुर में श्री मनमयी देवी की पूर्व मूर्ति का दर्शन। श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय राम का घर कामारपुकुर के समीप शिवड़ नामक गांव में था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में वहां जाकर कुछ दिन रहा करते थे। एक बार श्री रामकृष्ण देव जब वहां गए थे, हृदय राम के छोटे भाई राजा राम के साथ उस गांव के किसी व्यक्ति का किसी सांसारिक विषय के साथ झगड़ा होने लगा। झगड़ा बढ़कर हाथापाई होने लगी और राजा राम ने अपने निकट रखे हुए एक हुक्के के द्वारा उस व्यक्ति के माथे पर आघात किया। आहत व्यक्ति ने फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया एवं श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख ही यह घटना घटने के कारण तथा पहले से ही उनको साधु सत्यवादी जानकर उसने श्री रामकृष्ण देव को ही अपना गवाह बनाया। अतः गवाही देने के लिए उन्हें वन विष्णुपुर जाना पड़ा। क्रोधांध राजा राम की वे पहले से ही विशेष रूप से भर्त्सना कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, रुपए पैसे देकर जैसे भी हो उससे सुलह कर ले, अन्यथा तेरा भला नहीं होगा। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। मुझसे जब पूछा जाएगा तब जो कुछ मुझको मालूम है तथा मैंने जो कुछ देखा है उन सारी बातों को कह दूंगा। यह सुनकर राजा राम डर गए तथा आपस में उस मामले को तय करने लगे। इस बीच अवसर पाकर श्री रामकृष्ण देव वन विष्णुपुर शहर देखने के लिए रवाना हुए।